शुरू करते हैं जी झोंक सरकार से, जो कि चैनल है हम टीवी, प्रोडक्शन है एमडी प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर है मोमिना दुरेड, डायरेक्टर है सैफी हसन, राइटर है हाशिम नदीम और कास्ट में शामिल हैं फरहान सईद, आसिफ रजा मीर, माहम शाहिद, माय फेवरेट, उस्मान जावेद, हिबा बुखारी, फायजा गिलानी, सकीना समू। ओवर टू यू मरीना जी। So as usual, I watch it like a film. It was a little slow, these 2 episodes. इतना कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो भी हुआ मज़े का हुआ। I think जो ओपनिंग थी वो रिपेटिटिव थी ऑफ नूरीज के बंदे के साथ, शौकत भी ऐसे ही भागा था वो एक एपिसोड वो वहाँ पे जरा एंड हुई थी वैसे ही। हाँ, I felt that was a little repetitive, लेकिन जहाँ वो ख़त्म होता है वो कहता है ना कि अगर वो बच जाए तो फिर क्या होगा, आय हाय, वही मैं उसे जब ये कहा एंड देन यू सी हिम, ओह माय हार्ट वाज लाइक नो ही कांट डाई। और अभी तक मैं होप एंड विश कर रही हूँ कि वो नहीं मरा। बट उसने कह दिया मरीना कि मर गया, उसने कहा कि अगर उसने हाँ, कहा कि अगर वो हाँ, नहीं नहीं, उसको खाते तो उसने तो कहा वहाँ मेरा बंदा I know, बैठा and है, they shot him. उसको मार देता है। हाँ मार देता है, लेकिन अभी तक हमें नहीं पता कि that person is not going to survive. मेरा दिल कह रहा है he's alive. I hope he is alive because मैं कह रही हूँ which one of them, बाला या नहीं वो तो मर गया है, वो तो मैं अभी वो है इकबाल, पिछला वाला तो मर गया है, वो तो 2-3 लोगों ने बाले को बचा के, बाले को बचाने में तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, विटनेस, यू टॉकिंग अबाउट विटनेस, ही इज विटनेस। बाल सही है, हमें लगता है शौकत बचना चाहिए। विटनेसेस मिल रहे हैं उनको, कहानी जो है वो आपको ये ना बाली मिल गई, वो पकड़ा गया, अब उसको मारने लगे, विटनेसेस आते हैं, but the system does not believe in witnesses. The system is a one but this boy family show. So this मैं कह रही हूँ, this boy इस एपिसोड में एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी लास्ट एपिसोड में, वो देखते हमारे जजेस पकड़ पाते कि नहीं, मैंने सबसे बड़ी मिस्टेक तो थी तेरे इश्क के नाम 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 नाम। अच्छा, इस पे तो मोस्ट इंटरेस्टिंग सरकार कर रहे हैं नादिया। नहीं, मैं ऐसे ही बता रही हूँ ताकि लोग देखते रहे। मुझे कंफ्यूज कर रही हो, यू आ रहे हैं, मैं सिर्फ प्लग कर रही हूँ उसको कि आने वाला है कुछ ही देर में, बैठे रहिएगा। और ये भी मिस्टेक मतलब मैं भी नहीं, किसी और ने नोट की और मुझे बताया, फैसल ने नोट। अच्छा ठीक, अच्छा वहाँ भी मिस्टेक है तो अभी तो झोंक सरकार की कर रहे हैं, अभी तो झोंक सरकार की सोचिए। बैठे रहे, देखते रहे। अच्छा चलो, ओके। मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग जो मुझे इसमें पूरे एपिसोड में वाज दी कॉन्सेप्ट ऑफ द खोजी। I never heard about this ना, तो वो पार्ट जो था ना मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि छोटे शहरों में या जहाँ इन लोगों के पास इन वो यूटेंसिल्स कहने वाली थी, they don't have things to you know। अच्छा, इस उनका एक्स को आना, I thought that was a really nice touch when she comes। My question is, जब आप पुलिस जब रेड पे जाती है तो don't have to have a warrant? ये मुझे लगा कि एक टेक्निकल सवाल है, बट अदरवाइज 2-3 चीज़ें हुई हैं विच हैव बीन वेरी गुड। आई थिंक नूरी का प्रेग्नेंट होना, आई थॉट दैट वाज अ वेरी, एंड स्पेशली एट द टाइम जब ये उसको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड आई एम 100% श्योर शी इज़ गोइंग टू हैव अ बॉय। जनाना साइड पे इतना कुछ नहीं हुआ एक्सेप्ट जो हमारी बड़ी साईं, बड़ी क्या क्या सरदारी बेगम, नहीं हाँ उसको क्या कहती, बड्डी साईं, बहुत प्यारा बोलती है ना, I love the way she speaks, वो जो मेड है बहुत, ना मेड, शी आई थिंक शी इज डूइंग सच अ गुड जॉब, वो बोलती जाओ उसको सुनती जाओ, छोटी से बड़ी से ना, तो वो उसको उसके कान भर रही है। सो इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट आई एम फीलिंग जो आने वाली। नादिया पूरी किताब लिख के लाई इसके ऊपर, दीवाने नादिया और कहेगी तेरे दीवानी नादिया। हाँ, तो मैं कहना चाह रही जो आपको जो के नाम नाम मेरी आना इधर बैठ गया, और जितना मैं जितना टॉर्चर हुई हूँ ना, ये सबको टॉर्चर। वो म्यूजिकल है भाई, वो ड्रामा नहीं है, म्यूजिकल ड्रामा है। अच्छा, तो बात करें झोंक सरकार की, एपिसोड 15 एंड 16, दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट ड्रामाज। ये मूवी की तरह है और सीरीज़ की तरह है, जिस तरह हम बाहर देखते हैं, और नेटफ्लिक्स की जिस तरह सीरीज़ है, और हम टीवी की बहुत अच्छी प्रोडक्शन है, क्योंकि कमरों से बाहर है, ड्राइंग रूम से बाहर है। आई एम लविंग इट, वेल डन, एंड आई होप कि हम टीवी और ऐसे ड्रामे बनाएं। तो खोजी वाला, येस आई लव द पार्ट, और ये बड़ी मैथमेटिकल साइंस सा है जो उन्होंने दिखाया, और ये बड़े एक्यूरेट होते हैं, तो बहुत अच्छा हुआ, एक नई चीज़ हमें देखने को मिली। जो चीज़
इस ड्रामे में मुझे डिस्टर्ब की इस दफ़ा वाज स्टार्ट ऑफ एपिसोड नहीं, एंड ऑफ एपिसोड 15 एंड 16 का शुरू। 5 मिनट का सीन शुरू होता है, ख़त्म नहीं हुआ। अगले एपिसोड में फिर 6 मिनट चलता है। 11 मिनट का एक सीन था, पता है आपको कितना ड्रैग था वो? जो भागने वाला था। नहीं, जो मेन था, इसको अरेस्ट वो जो करना arrest सारा, और करना। उसमें मूवमेंट भी कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं उसका ड्यूरेशन नोट कर रही थी कि 11 मिनट का ये सीन नहीं था, कम होना चाहिए था, ज़्यादा क्रिस्प होता, ज़्यादा अच्छा होता, उसको बहुत घसीटा, मूवमेंट ही डाल देते, थोड़ा भाग जाता, कोई थोड़ा बाथरूम चला जाता, कोई कुछ हो जाता। आई वॉन्टेड सम एक्शन, लेकिन देयर वाज नो एक्शन। तो इट वाज अ वेरी लॉन्ग सीन, जो कि जोक सरकार में नॉर्मली होता नहीं है ना? अच्छा, लेकिन उसमें कैरेक्टर्स बड़े स्ट्रॉन्ग थे। वो फर्स्ट टाइम अपनी उसको देखता है, अपनी पुरानी फियांसे को देखता फिर भी है। 6 मिनट, मैं कह रही हूँ लंबा सीन इस 6 मिनट। आप यकीन करो, बाहर जो अब सीरीज में मैं देख रही हूँ, मुश्किल से 1 मिनट के सीन आ गए। वो चल रहे होते हैं ट्रैक्स, 1 मिनट का सीन 30 सेकंड्स, 1 मिनट, 1.5 मिनट। हाँ, या तो एडिट में ब्रेक कर देते हैं। Anything that goes above, they either change location or they'll change the setting or something, you know, that I think सब that's कैरेक्टर्स ही वहाँ थे, तो कहाँ जाते? नहीं, angles, you कुछ just होना needed चाहिए more था। angles. वो शूट बड़ा बोर हुआ उसको, मतलब उसके जो शॉट्स थे साथ में कहीं और ले जाते, वापस आते जाते, कुछ होना चाहिए था। 11 मिनट्स आई थॉट वाज वेरी लॉन्ग फॉर दैट सीक्वेंस। बाकी इसके अलावा मैंने एंजॉय किया, मज़ेदार एपिसोड था, और नूरी इज एक्सपेक्टिंग, और मुझे सकीना सम्मो का बहुत अच्छी लगा सीन। एक ही था बट अच्छा बोली, डराया उन्होंने, एंड आई सॉ दैट ओल्ड सकीना सम्मो वाला जो था मैजिक, कितनी प्यारी उन्होंने लाइन बोली। और अब वो जहर आराम से रखती कहती है, जहर ये ये लो। बड़े मजे से। एक सेकंड मैंने मुकरम के लिए भी कुछ रखा है, बैग लाना मेरा। तो ना हम ना ऑन द गो एक ना बैग में एक जहर थोड़ा सा होना चाहिए, जो पूरा ना मारे, थोड़ा मारे। अच्छा, उसकी भी इंटेंसिटी होती है, उसको कैसे पता है कि जहर से थोड़ा मरेगी, ज्यादा नहीं मरेगी? खैर मेरे तो पेट के कीड़े मर जाएंगे। No, what she said was abortion कि करवा उसे दिया। कुछ नहीं होगा। हाँ। जब वो पैनिक हुई, उसे कहा कुछ नहीं होगा, सिर्फ आइंदा बच्चा नहीं पैदा कर सकेगी। और ये आई थिंक फॉर मी दिस वाज, तुम आर यू फिनिश्ड या ऑलमोस्ट बस ये कि वाकई मीरल की माँ लगी मुझे उसमें, कि लाइक मदर लाइक सन, स्केरी था मुझे, बस एक्सेप्ट फॉर द ड्रैग। बट एक्स कितने मजे से आ गई, नहीं कितनी प्यारी लग रही थी। I thought it was a very nice. मेरे लिए अच्छा, पूरे because मैंने एपिसोड में जो अच्छी बात थी वो यही एक सीन था, जिसमें वो कहती है कि ये दे दो उसको डाल के दूध में, और दायरा दूध में डाल के अब तो दिया जा सकता है, नाउ दैट शी इज एक्सपेक्टिंग वो, और वो कहती है कि क्या ये जहर है? उसने कहा उसे कुछ नहीं होगा, आइंदा बच्चा नहीं पैदा कर सकेगी। which the other one also gave a little expression, I think it was too little, but बहुत मजे की थी क्योंकि उसका बच्चा नहीं हुआ, हाँ, है ना? Oh, तो good वो one. सकीना समून ने एक्चुअली दोनों को डिग्रेड किया। Oh, good one, good one, good one. तो इसका Well तो मतलब picked, सकीना well समून ने picked. उसको भी दिया होगा। स्टॉक है वही मैं कह रही हूँ, very well Oh. picked, very well picked. So मेरे लिए इस आज के रिव्यू में जो सबसे मजे का सीन था वो Nice. ये था, Very because good. that had, आप डेप्थ में गई हैं। मैं हाँ, depth ये तो में बहुत जा- डेप्थ में बहुत गई। गहराई में I चली गई like है। deep place. I like deep place. So बाकी शुरू हुआ, मुझे लगा, क्योंकि मैं जब कोई भी ड्रामा, चाहे वो मेरा हो चाहे किसी का भी हो, देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कहानी चलेगी कि बढ़ेगी, जो हम बार बार करते हैं। तो कहानी चल रही थी, फिर वो बढ़ी, क्योंकि वो आ गई एक्स, उधर से नूरी की प्रेगनेंसी का पता चल गया। सो चलो आई सेड थोड़ी सी बढ़ाई है, मगर मेरा डिसएग्रीमेंट बहुत सारी जगहों पे आया। एक जगह वो थी जहाँ वो बेंचमार्क सेट कर दिया। अब मैं ये डायरेक्टर के लिए बात कह रही हूँ, लेकिन कह यहाँ रही हूँ क्योंकि कई दफ़ा जब हम डायरेक्टर के लिए बात करते हैं वो कट जाती है और जाके अनकट में लगती है और लोग मिस कर जाते हैं। अब इस डायरेक्टर ने, और ये बहुत बड़ा डायरेक्टर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, बेंचमार्क सेट कर दिया 14वीं एपिसोड, बता दिया कि ये होती है एब्सोल्युटली लाइब्रेरी पीस एपिसोड, ठीक है। 14th एपिसोड में एक सीन था जिसमें वो एनकाउंटर जो थाने में था, जिसमें मीरल आ जाता है, और ये और एक कटिंग फलाना। नादिया का सवाल का जवाब दे रही हूँ। वो जो 6 मिनट का सीन था उसमें कुछ गलत नहीं था, सवाए इसके के कटिंग्स नहीं थी। वो लगा, लॉन्ग लगा, क्योंकि वो ड्रैग हो गया। वाई? एंड इट हैड सो मेनी एलिमेंट्स, सो मेनी एलिमेंट्स। क्यों, कैसे? वो एक आए शुरू में, दोनों ने एन के उतारी, मतलब एक उतार लेता, दोनों ने क्यों उतारा, और इस एनक से नजर आता है भाई
सन ग्लासेस लगाते हैं तो नजर आता है ना, तो एक ने उतारी फिर दूसरी ने उतारी, जो और हीरो वो था, और बहुत फिर obvious था, ये उसका उसको देखना ना obvious बहुत था और odd था, ऑड था। इतने सारे लोगों के दरमियान वो लड़की को यूं देख के यूं पूरा एक हीरो पोज नहीं होगा फॉर वहाँ द पे। एक्टर्स आल्सो एंड फॉर द डायरेक्टर आल्सो। अच्छा, अब यहाँ बात हो रही है मीरल और इंस्पेक्टर की, और बाप का रिएक्शन नहीं आ रहा। वो जो बाहर से आया हुआ है वो भी एक पॉलिटिशियन है, बहुत एक इस इलाके का, इस आदमी से फेडरल भी मिनिस्टर बड़ा का बेटा है है ना, बड़ा आदमी है। उसने भी कोई, उसका रिएक्शन नहीं आया। लड़की जो कि इस लड़के को अब एक बिल्कुल नई लाइट में देख रही है कि तुम यहाँ ये कर रहे हो, इसके लिए तो मुझे छोड़ के आए हो, कोई रिएक्शन नहीं आया। अगले सीन में तो सस्सी का बाप कहता है कि पहली दफा इस जगह में कोई किसी को घसीटता हुआ ले गया है हवेली के उनके मुंह में से, और सारे लोग घरों से बाहर निकल निकल के देख रहे थे। वहां जो बैठे थे, और बहुत सारे बैठे थे लॉन्ग शॉट में, कोई 25 सर थे जिनको ये किसी लेक्चर का दे रहा था। रिएक्शन नहीं आया। सो दैट वाज व्हाट वाज लैकिंग इन दैट सीन, एंड दिस डायरेक्टर ही उसने खुद बेंचमार्क सेट किया है ऑफ अ ब्यूटीफुल सीन इन एपिसोड 14। सो ये नीचे गया। फिर एक सीन आया जिसमें वो कहता है मीरल के जिंदा या मुर्दा, अब वो लेके निकले हैं वहां उसका रिमांड लेने के लिए, और वो वापस आ रहे हैं, ढाटे बांध लो, शक्लें नजर ना आए, खुद शक्ल खोल के आ गया। एक ये वो गलती, ये गलती थी। मैंने डायरेक्टर एक गालियां रुबीना जी के लिए, मैंने लिखा डायरेक्टर के लिए भाई मैंने मीना जी रखा के लिए भी। था। अच्छा, है ना, ये सब के It was ये just- ये ये कोई सामने ना आए, हाँ। कोई सामने ना आ गया और खुद ही और सब खुद ही कुछ सामने आ आके गया। छाने ना जाओ और क्या कहते हैं, मार के आ जाओ। अरे तो then why are you in the इतने war? क्यों, फिर अगर मारना ही था उसको तो इतने जाने की जरूरत नहीं थी। एक क्या Unless- कहते हैं मार्क्समैन, जो भी निशानची जाता और जाके उसको मार देता, तो कहानी नहीं, खत्म करे। उसको निकालना था ना वहां से। नहीं वो कह रहे थे मार दें उसको, मार दें। उसने But they कहा, had मार but they दो। had to stop the whole convoy And to then get the guy. I love the ending. हाँ, the twist. The twist है ना, was the nice twist was कि very और good. बड़ा अच्छा था, मगर वो फनी हो गया। फनी हो गया हाँ, funny हो बिकॉज गया। सैफी जी आपने क्या किया, बड़ा क्लियरली आपके कैरेक्टर्स बताते हैं कि अपना चेहरा छुपा के जाना, आइडेंटिटी ना पता चले, और फिर खुद ही सामने चला जाता है, वो मुंह खोले मेन जाता है वो खुद खुद ही। ही चला जाता है और चेक करता है। तो जबकि ढाटू में भी इस इलाके में अगर कोई आता इस तरह किसी को छुड़ाने, और जहाँ से उसको लेके आए थे लड़के को पता ही था कि ये कौन है जो छुड़ाने आया है। आई मीन द ढाटास वर, वो ना होते ना बाकी सब ठीक था। हाँ, या वो सीन बीच में एक्चुअली ना ना होता, तुम्हारी या- दिखे I ना thought- होता। हाँ, वो सीन ना होता, बस बाकी नहीं, बाकी वो ये जो- कहता ना, एक जुमला ना होता कि तुम्हारी शक्लें ना दिखे, किसी को पता ना चले। अरे कैसे नहीं या चलेगा पता? खुद पीछे तुम वो होते टेली की वो जो है सैंड के पीछे तुम छुपे हुए होते, देख रहे होते। मगर और जब- उस जगह में तो सबको पता है कि अगर इसको कोई छुड़ाने आया है तो वो मीरल के लोग हैं। इसमें तो ये सो अंडरस्टूड। Yeah, so हाँ, तो यहाँ पे that थोड़ा was a सा- cue. That was अच्छा, one bit. राइटिंग की बात हो जाए। Overall, हाशिम नदीम। overall, I think not too bad, except for a few issues here and there. Haveli आते हैं, हाँ. and she's walking. I just still didn't recognize her till she took her glasses off, and I said, "Oh, good one." I like the twist in the plot. वहाँ इनके बिल्कुल ठीक लगी थी, हाँ, नहीं, एनको वाला scene was actually really bad. है ना? बट Really, पहली जगह really, उसने लगाई, it was तो like करके आई। रजनीकांत टाइप हो गया। it was. I was thinking, why? बस अगर वो यूं करते ना, हाँ, जेब में डाल के बिल्कुल, it was a full filmy and a bad filmy gesture, you know. It was, I don't know why, but वो जब when she comes to the हवेली, not the Haveli, the station, the तहखाना, police हाँ, station, तो वहाँ वो बहुत मज़े की एक लाइन कहती है ना कि हम लोग जो बड़े शहरों में रहते हैं, हम या भूल जाते हैं या हम रियलाइज़ नहीं करते कि छोटे शहरों की क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या मुसीबतें हैं। बिकॉज शी गोज़ ऑन दैट टूर एंड शी रियलाइजेज कि, और वो कहती है ना इसके लिए तुम मुझे, बट इट्स अ वेरी पर्टिनेंट लाइन, बिकॉज हम लोग बैठते हैं और हम वही ना एम्पैथी वाली बात है कि हम अपने आप को किसी और के शूज़ में नहीं डालते। वी डोंट नो, वी डोंट, हम यू नो लाइक we'll criticize, we'll say कि if the guy is asking for more money, your domestic help, आप कहेंगे नहीं अभी तो तुम्हारा रेज किया, but we'll go and have a 5-6 हज़ार का dinner. So इस किस्म की little things we don't realize. So I thought that was really nice, and it was a nice scene between the two. Maid servant, she is too clever.
वो कहती है आप लिख के दे दे मुझे लिख रिटर्न के में, उसको फंसाएगी ना. दैट वाज अ वेरी लिख के ना क्लेवर दे बस. है ना. नहीं, आई थिंक अब तो उल्टियां कर रही है, अब क्यों लिख के देगी, अब तो कुछ नहीं करेगी. आई थिंक नाउ तो इट्स गोइंग टू ऑल द होल थिंग इज गोइंग टू टर्न changing, अनलेस she get, but that was very clever, you know. कहती है हाँ नूरी को भी देखो stupid girl, वो कह रही है कि मैं you know लिख के दूंगी. But otherwise I think nice little this guy यही मैं कहने वाली थी, लेकिन we've discussed it about the fact that why did you फेस छुपाने वाला. तो नंबर्स हाशिम नदीम के लिए. हाँ, एक और चीज़ हो सकती है, सॉरी, कि उसने अपना फेस नहीं छुपाया बिकॉज अगर वो सोच रहा था कि मैं इसको फ्री कर लूँगा तो मैं इसको यहीं मार दूँगा. ये भी एक सिनेरियो. पुलिस वाले को नहीं, बाप ने मना किया था, पुलिस वाले को नहीं. आई नो, लेकिन ये बाप की मना करने से इसने कुछ किया तो नहीं है. कुछ नहीं. और बाप के साथ तो ये ही स्टूड अप अगेंस्ट हिम, ही इज सॉर्ट ऑफ शोन अ लिटिल बिट ऑफ रिबेलियन भी दिखाया है उसने हल्का सा, बिकॉज वो अब तंग आ गया ना. कह रहा है फिर वो ये ना कहते ना कि तुम्हारी आइडेंटिटी पता ना चले, फिर वो सारा सीन आया हो गया. अगर ये इस वाले जोन में होता. नो, बट इफ यू किल द पुलिस गाय, यू किल द मेन गाय. फिर वो ये ना कहता अपने बंदे को. किसको? अपने बंदों को कि तुम्हारा. नो, इट वो सीन जरा फ्लॉड था. दैट वाज स्लाइटली फ्लॉड सीन. अगर वो सीन निकल जाता ना, फिर हम ये बात फिर एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ ऐसा हो सकता है. या सो अदरवाइज आई वुड से 7. वेरी गुड जॉब नादिया. ये ड्रामा बोर नहीं करता और उसमें बहुत बड़ा जो है ना कहते हैं ना सहरा जाता है वो राइटर को है कि वो सिचुएशन थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंज हो रही है. इट्स इंटरेस्टिंग, इट्स मज़ेदार, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें वो हम नोट करते हैं, एंजॉय भी करते हैं. जैसे जो सियासतदान लड़का है, उससे जब वो रूम में आता है और वो उसको कहती है, वो कहता है हाँ भाई इसने पुलिस वाले ने तो मूड ख़राब कर दिया, लेकिन मूड ख़राब कर दिया, लेकिन बाद में कह रहा नहीं बहुत अच्छा भी है वो, और मैं इसको अपने सोच रहा हूँ टीम में भी रखूँगा, तो फिर मूड कैसे ख़राब हो गया. और साथ में लुबना नाम है उसका लड़की का, आई थिंक सो, है ना. मुझे वो जो चले फरहान की जो एक्स हैं उनसे जो जज्बा कंट्रोल नहीं हो रहे जो वो पड़ी है ना, वो मतलब उससे किसी को भी शक हो जाए कि शी इज थिंकिंग अबाउट सम अदर गाय, इतना वो ऑब्वियस था ना उसका. उसके बाद भी अगले दिन मिल के भी आई. ये पता नहीं क्या ड्रामों में ऐसे होता है, लड़कियां वाकई इतनी स्टूपिड होती हैं, इतनी बेवकूफ़ होती हैं. तो वो वाली जो उसकी सिचुएशन थी वो सो ऑब्वियस. और मैंने कहा डायलॉग्स बहुत अच्छे थे जब दोनों आपस में बात करते हैं. क्या नाम था पुलिस वाले का? अरसलान. और फिर चली गई. नहीं कहती मैंने नेम प्लेट पर. हाँ, नेम प्लेट पर. ये अच्छा हुआ जब ऐसे ब्लंडर मारे तो फिर उसको कवर अप भी आना चाहिए कि कैसे कवर अप करना है. आई लाइक द लाइन कि तुम्हारे बगैर तो सिर्फ जीना सीखा है, खुश रहना नहीं, खुश रहना. दैट इज आल्सो 3 महीने हुए सिर्फ, हम कब से ड्रामा देख रहे हैं, अभी तक सिर्फ 3 महीने हुए हैं इसको यहाँ आए हुए और इतना कुछ हो गया ड्रामे में सी. तो वो अच्छी लगी मुझे उसकी लाइन. और ओवरऑल आई एंजॉयड. बड़ा उसका स्क्रिप्ट वगैरह अच्छा था, स्टोरी अच्छी जा रही है. एक और मेरा सवाल ये था कि ये क्यों सब श्योर है कि उसको तो लेके जाएंगे तो वापसी पे हम पकड़ेंगे, वो तो वापसी भी पकड़ेगा, जाते भी क्यों नहीं? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये जो छापा पड़ा, ये क्या कहते हैं इसको, जो अटैक करना है, जाते हुए तो अच्छा है ताकि ना वो मजिस्ट्रेट से मिले ना कोई बात कर दे. जब आपको डर होता है किसी गवाह का तो आप जाते हुए उसको पकड़ते हैं. और वो इतना श्योर है, वो कह रहा है हम इसको वापसी पे पकड़ेंगे. और फरहान भी कह रहा है कि मुझे पता है कि वो वापसी पे अटैक करेंगे. क्योंकि गेस्ट आए हुए थे ना, गेस्ट आए हुए थे, उन्होंने निकलना था दोपहर में. डजंट मैटर अगर वो अपने कुछ कह देगा, इतना श्योर मुझे समझ नहीं है. वो क्योंकि देखिए वो भी स्मार्ट है ना, वो भी उसको पता है कि अभी तो वो फेडरल मिनिस्टर का बेटा आया हुआ है. हाँ अच्छा. हाँ तो वो ये बात होती है. वो साकिब समीर को बोलते हैं, साकिब समीर इस ड्रामे में भी हैं दोबारा से. तो साकिब किस ड्रामे में वो नहीं है. हर बेहतरीन ड्रामे में एक इंग्रेडिएंट लाजमी है, वो साकिब समीर. तो साकिब समीर उनको बोलते हैं कि अभी ना करवाएं, वो जाने से पहले उठवाना चाहता है. वो कहते हैं कि वो भी गेस्ट है. लेकिन फरहान कितना श्योर है कि उसको कैसे पता कि वापस? फरहान इज अ स्मार्ट गाय, उसे पता है कि अभी फेडरल मिनिस्टर आया हुआ है और होम मिनिस्टर का बेटा है वो, यानी जो उसका इदारा है डायरेक्टली उसके अंडर आता है. अगर वो होता है वहाँ पे उसके होते हुए तो स्कैंडल बनता है. आसिफ रजा मीर का मुझे बहुत, मैं बताऊँ इतना मैं एंजॉय कर रही हूँ उनका काम. और मुझे लगता है कि जो हमारे ये एक्टर्स हैं इनको इनके ऊपर ड्रामे लिखने चाहिए. वी वांट टू सी मोर ऑफ हिम. एंड हमारे जो दूसरे एक्टर्स हैं तो अच्छा, इसका टीजर बड़े मजे का जो आगे होने वाला है मैंने देखा है. मुझे नहीं बताना, मुझे नहीं बताना, मुझे डरी हुई थी. मुझे ना बताना. जमीन में वो आएंगे और वो उसको पकड़ लेंगे और कहेंगे हाँ, वो कहेगी क्यों दे रही हो दूध, कह रही कमजोरी हो रही है. उनको कहती कमजोरी तुम्हें हो रही है तो तुम भी दूध पी लो. मैंने नहीं सुना. ओके, बहुत मजेदार टीजर है. मैंने नहीं सुना. Why I'm so against teasers and the way we show our teasers is जब ये लड़की आई है
फर्स्ट टाइम उसने ग्लास, आई एम लाइक wow, you know, वो wow factor वो खत्म हो जाता है, you know, you're not expect, and that is what the beauty, I mean, like आप थोड़ी बहुत चीजें दिखाएं लेकिन जो मजे की चीजें ना दिखाएं, yeah, exactly, लेकिन वो उनको व्यूज उतने ही चाहिए होते हैं ना, वो चाहते हैं हमारे टीजर में भी मिलियंस में व्यूज आए क्योंकि वो पैसे बनते हैं। जब वो जहर डाल रही होती है ना, नहीं जब वो जहर डालती है ना तो पता है क्या होता है? नंबर्स बता दिए, नंबर्स I am loving it. 8. 8 Yes. वेल डन हाशिम नदीम, 8 नंबर्स। अच्छा जी, रुबीना जी। भाई I've said most that I wanted to say, but I will definitely give him a 7. 7 Very good job. वेरी गुड जॉब पे तालियां नहीं है, 8 पे तालियां यहाँ गिर गई। पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। राइटिंग की कैटेगरी में वोट कास्ट जो है 9400 हुए हैं और हाशिम नदीम के हिस्से में आए हैं 1400 700 752। 8% बनते हैं, 0.8 इनको मिले हैं। गुड जॉब। अब बात कर लें, अच्छा इस पे कह रहे थे कुछ लोग कि ये अगर 100 में से नंबर्स हैं तो इतने नंबर 0.08 बनेंगे, लेकिन अब जब आप उस 100 को 10 के उसमें लेके आते हैं ना तो फिर 0.8 बन जाता है, वो फिर उतना नहीं रहता। ये थोड़ा मैथमेटिकल है, मैंने इसको कंफर्म भी करवाया, तो 0.8 का मतलब यही होगा, वो 0.08 नहीं हो सकता क्योंकि हम 100 में से नहीं 10 में से एंड में कैलकुलेट करते हैं क्योंकि बाकी नंबरिंग भी 10 में से है। डायरेक्शन okay, डायरेक्शन में I feel that yes, the first scene, too long, glasses, terrible. Actor should be but again, what a lovely place for them to meet each other. I thought that was a very interesting. वो encounter पे आया, उसको बिल्कुल खबर नहीं है कि लड़की आ रही है। पीरल क्यों बैठा हुआ था? वो बस ऐसे करके बैठा हुआ था and watching in the long shots. So I felt that needed definitely what Rubina said. We needed much more happening in that. मुझे वो हम राइटिंग में तस्करा करना था उस चीज़ का, जो तकरीर कर रहा था बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि उसी का बेटा होता है, उसी के इलाके में बात कर रहा होता है, अपने बाप के इलाके में कहता है उन्होंने आपकी ना अस्पताल बनाया, ना कॉलेज बनाया, ना कुछ नहीं बनाया, और ये वो फिर वो बाप बेटा बात करते हैं। That was very nice. That was very nice. Yeah, that was क्या कर रहा है। और मुझे लग रहा था कि ये तो मीरल को समझ आ जाएगी कि मुझे भी अपने बाप के खिलाफ ऐसे ही जाना है, जैसे वो कहता है तुम सीखो। पीरल उल्टी कहते हैं पॉलिटिक्स। It was very good. Of course, Jhandad stole the whole scene by saying, सर मैं कहती हूँ एक शॉट आया उसका, लेकिन he just stole, पीछे छुपा हुआ है, he stole the scene, he stole it, absolutely. Politician की mispronunciation थी, मुझे स्कॉड करने का ऑर्डर आपको आया था, तो स्कॉड करने का नहीं, इट्स एस्कॉर्ट। ये तो आपने कैंपेन नहीं सुना था? कैंपेन नहीं, तो वो स्कॉड ही आया, स्कॉड, मुझे स्कॉड करने की। So that was something I feel again. People, friends, Romans, countrymen, fellow actors, fellow directors, we have to be very vigilant. और ये मैंने अभी कौन सा प्ले किया था, परदेस, तो परदेस was हम पास दिखा रहे थे, 90s दिखा रहे थे, तो हॉस्पिटल का एक सीन था। फर्स्ट एंड सेकेंड एपिसोड मैंने ओवरऑल एडिट किया था, आई वॉजंट देयर फिजिकली, बट मे बी अगर मैं होती भी तो शायद ये चीज़ निकल जाती। तो एक हॉस्पिटल से निकले तो वहाँ उसकी डेट बनी हुई थी हॉस्पिटल की कि ये हॉस्पिटल कब बना, एंड इट वाज इन 2000 समथिंग। सो वो लोगों ने पकड़ा कि आप दिखा रहे 90 समथिंग, एंड यू नो, सो वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट। एक एडिटर, डायरेक्टर, एंड देन फिर आप किसी लेमैन को दिखा दें या किसी को भी दिखा दें, बिकॉज ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना जिससे आई फील दैट। और हम तो देख ही रहे हैं। हाँ हम तो हम या नाराज होते हैं, और नो, एंड स्टिल वी आल्सो प्रोबेबली लूज आउट ऑन लॉट ऑफ थिंग्स। पुलिस स्टेशन वाला सीन जहाँ वो मुख्तारे को ले जा रहे होते हैं, दैट सीन, दैट शॉट वेयर यू सी हिम एंड असगर, वो खड़े, एंड देन यू सी हिम अगेन, द फ्रेमिंग वाज जस्ट सो ब्यूटीफुल। मुझे एक फ्रेम वहाँ बहुत अच्छा लगा था जहाँ पे वो सारी पंचायत लगी हुई होती है और पीछे मुख्तारा होता है और यहाँ उसका फेस आता है, वो फोकस डीफोकस होता है। वेरी नाइस। देयर वाज अ मस्कीटो सीन, किसी ने देखा? ओके, दिस इज जब ससी अपने बाप से बात कर रही होती है, मीनिंग के यस
मक्खियाँ हैं और हमको पता है मक्खियाँ बहुत होती हैं। मक्खियाँ थी, इतनी मक्खियाँ, बहुत बहुत इस ड्रामे में है ही मक्खियाँ। इतनी meaning there was like I was counting the fly. I forgot the scene. There were so many flies. And usually what you do is, I think in edit you can get rid of, you know, flies and all. And whether it was kept purposely, but it was distracting. तो fly वाला scene था, so I felt that needed definitely some kind of. नहीं, अगर इतना ओरिजिनल दिखा रहे हैं तो गाँव में नहीं, मक्खियाँ होती हैं। नहीं होती हैं बिल्कुल, आप और दिखाया हुआ भी है, लेकिन जब आपके इतनी तादाद में हो, whereas it's distracting from the scene. I think मुझे the scene is not about मक्खियाँ। yeah, it was too many. There were just too many. Okay. Music, audio, ये इसके लिए भी है, ये एक और उसके. Please again, music का वो होता है, jarring नहीं होना चाहिए ना. Music should be something that it's in the back of your mind and it's enhancing something. आप एक बड़े सीन से जहाँ म्यूजिक ज़रा लाउड, एकदम से आप कट करके दूसरा म्यूजिक लगा लेते हो. Every scene has to have a transition. It should be a transition. या म्यूजिक डायरेक्टर से आप बात करें. Again, an editor can do that. We can manipulate the. एक दफ़ा वहाँ से आ जाता है म्यूजिक डिपार्टमेंट से, आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं. साउंड डिज़ाइन, म्यूज़िक, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है इन आर इंडस्ट्री, बिकॉज इट इज़ द वीकेस्ट. It is the weakest. Not to say the music is bad, no. It's just that how do you transition? Mixing is not good. Mixing is not good. How do you use it? Why are we using it so much? Because हम अपने बुरे ऑडियो को ड्राउन कर रहे हैं. And this is something के अभी हमने अपना एलिवेट किया है DP का लेवल. After a very long time we elevated the, and now we have to start working on sound, because it is, अगर हमने एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाना है और हमने एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के साथ compete करना है, then sound and music are two things we have to know about. Editor is equally to blame for this. Otherwise, I would say for this, I think I will give Saifi also a 7. 7. Yeah. Very good job, Nadia. ये ड्रामा मुश्किल है. ये वो ड्रामा है कि जब आप चैनल के पास लेके जाएंगे तो कहेगा कि नहीं, तो उसको बजट बहुत ज़्यादा है, शूट बड़ी मुश्किल से होना है, लेकिन जैसे लिखा हुआ है वैसे ही सैफी हसन ने किया. मुश्किल ड्रामा, तो मैं तो उसी के उनको नंबर देती हूँ कि इन सब ड्राइंग रूमों के जो दौर में कितनी बड़ी बात है कि इन्होंने गर्मी, मक्खियों में, मट्टी में, हर ऑड के साथ इन्होंने, इस पूरी टीम ने, हैट्स ऑफ टू देम कि मैं कहती हूँ उन्होंने इस तरह मुश्किल हालात में शूट किया, नज़र आ रहा है. एंड उसको मैं देख के मैं इतनी खुश होती हूँ. मैं कहती हूँ बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए रियल लोकेशंस में, तो उसके तो आपके फुल मार्क्स हैं सैफी. इसके अलावा जहांदाद की फैमिली को देख लिया मैंने. अल्ले मतलब वाला बच्चा और बेगम वैसे उसी की तरह ही है, कुछ कज़न लगती है. नहीं, अब मुझे लग रहा है ये भाग रहा है, ये ट्रेन स्टेशन पे भाग रहा है. नहीं, वो फैमिली को लेने आ गया है. अच्छा, लेने गया है. क्या आया? हाँ, मैं कहा जरा जिक्र करूँ, मुझे समझ नहीं आया, बट ठीक है, तो बच्चा तुम्हें बड़ा मिस कर रहा है. वो दैट वाज अ वेरी वेरी क्यूट सीन. मुझे लगा कि क्योंकि शुरू में कहता मैं भाग रहा हूँ, और मेरी बीवी को भी ना मेरा बताना कि मैं भाग रहा हूँ, तो वो भागा नहीं. डायरेक्शन की फिर आगे और बात करें, जो सीन अगेन 15 का एंड 16 का शुरू, लैक्ड वैरायटी, जो मुझे तो फिर थोड़ा सा ड्रैग लगा. सीन बहुत अच्छा था. बाकी ये जो खोजी वाला एस्पेक्ट था, ये बड़ा अच्छी एडिशन थी, बहुत अच्छा लगा. देखिए ना, ड्रामे में वैरायटी आ जाती है, वरना कोई और होता कहते नहीं हीरो यही करेगा सारी इन्वेस्टिगेशन, हीरो ही खड़े होता है, हीरो ने ऐसे करके कहना था यहाँ 2 लोग आए हैं, या ये देखो ये गिरा हुआ है. हमेशा हीरो के ही हाथ में सारा सक्सेस और आ जाता है कि जी, लेकिन हीरो ने कुछ नहीं किया, सारा काम खोजी डिड. दैट वाज वेरी नाइस. और जिस तरह वो पाउडर लगा के उसके फुटप्रिंट्स देख रहा है सारा, और उसने फिर जो सारा एनालाइज किया, आई लाइक्ड इट, बिकॉज इससे ड्रामे में वैरायटी आती है, जान आती है. मुझे बहुत अच्छा लगा. फिर जो फरहान से उन्होंने कहा होगा ना, उसको स्टिक मारो उसके कान पे इसके, वो भी बहुत स्केरी था, बहुत अच्छा. इट हैड एन इम्पैक्ट, है ना, कुछ था उसके कि और भी कुछ कर सकता था, ऐसे करके स्टिक कर सकता था. ये तो जिसने कान पे लगाई है, क्योंकि वो चेक कर रहा है कि इसका जख्म हुआ है नहीं, तो वो जो उसके स्टिक लगाई थी, आई लव दैट पार्ट. तो आई एम रियली एंजॉइंग द ड्रामा. तो 8 फॉर सैफी हसन ऑल्सो. टीजर बड़ा कमाल था भाई. अगला एपिसोड तो मिस ही नहीं करना. ओहो रवीना जी. सो जिन चीज़ों ने मुझे डायरेक्शन में थोड़ा सा परेशान किया, तो एक तो वही थी आखिरी सीन जिसमें वो ढाटों वाला बिट, पहला सीन जिसमें कि आए हैं, ये आया है मुख्तार को पकड़ने, और वो वहाँ पे मुझे रिएक्शंस
लगा, कम सीन reaction ड्रैग हो कम गया, थे। रिएक्शन कम थे। एक और चीज़ जिसने स्लाइटली डिसअपॉइंट किया वो एंडिंग और बिगिनिंग थी, वही सब कुछ हो रहा था दोबारा जो पिछली दफ़ा हो चुका है, तो उसको किसी जो भागने वाला था वो हाँ, भाग जो गया, कि बाला भाग गया और जिसके पीछे कुत्ते पीछे लगाए थे जब, तो वो बिल्कुल बहुत सिमिलर था टू द वन दैट वाज शॉट बिफोर। एक चीज़ जो और मुझे थोड़ी सी ऑफ ऑड, आई डोंट नो वेदर पुट इट इन राइटिंग, सो आई पुट इट इन डायरेक्शन, क्योंकि ये बाद में आती है और ये राइटिंग के भी फ्लॉज फिक्स करती है डायरेक्शन। Why did that girl have to go to the thana to get police escort for herself? No, वो तो जान के मिलने गई थी, वो तो Fine उसको तो ना, मिलने का हाँ, तरीका था। वो तो उसका था ना। व्यूअर के लिए ये बात थोड़ी सी अनकन्विंसिंग थी कि मेरे लिए एज अ व्यूअर कि एक लड़की है वो आज इस गांव में आई है और वो कह रही है कि तुम चले जाओ, मुझे तुम्हारे बॉडीगार्ड्स नहीं चाहिए, मैं थाने के एस्कॉर्ट ले लूंगी। आई थॉट में भी थाने के एस्कॉर्ट बाहर खड़े बाहर हैं। गए, हाँ, उसने और कहा ये कि जाएगी। छोड़ के गए हैं, उसने कहा वो ठीक छोड़ के गए हैं। है ना। नाउ शी गोज इनटू द थाना टू गेट, तो ये ड्रामेटिक लाइसेंस था ऑफ कोर्स लाइक यू सेइंग, बट ये ऑफ था उस सिनेरियो के हिसाब से, हाँ, उधर उस एक लाइन लड़की भी के चेंज रहती हिसाब ना, वो से। ये ना बोलती। नहीं, थाने पे जाना नहीं, नहीं she could समझ have आया मुझे। she could have नहीं, come मिलने on the गई way है, वो back. मिलने गई है। दैट्स ड्रामेटिक लाइसेंस ना बेटे, बट वो उसको कहीं और मिलाते, कुछ और करते, उसका थाने जाना बनता नहीं था मेरे हिसाब से। यू कैन एग्री विद हर। आई थॉट ये कोई और ज़्यादा कुछ लॉजिकल, कुछ ज़्यादा कन्विंसिंग जगह सोच लेते, या इसको थाने में लाने के लिए कोई ऐसी ग्राउंड्स बनाते कि इसको आना ही पड़ता थाने। सो थोड़ी सी वहाँ मुझे होमवर्क की कमी डायरेक्टर राइटर दोनों के उस पे लगी, पार्ट पे। सो आई विल गिव सैफी अ 6। आगे देख पता है ना कौन कौन से ड्रामे आप यहाँ 6 दे रही हैं, तो फिर आगे क्या देंगी? पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। सब लिखे हुए बेटा, मेरे पास सारे नंबर भी लिखे हुए हैं और मैंने उनको 3 दफा घर से कंपेयर नंबरिंग किया होके है। आती है। ये इतना आसान काम नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं कि हम उठते हैं मुंह उठा के और हम ऐसे। करना शुरू कर देते हैं। दिस इज लाइक लाइफ एंड डेथ का मैटर होता है हमारे लिए, बहुत serious। किस तरह हम बनाते हैं। फिर मैं दोबारा देखती हूँ कि मैंने उसको इतने दिए थे, इसको मैंने इतने दिए। अब अपने दिमाग में सोचो कि वो मुझे इतना ही अच्छा लगा था जितने दिए और ये उतना ही कम लगा है। ये ऐसे ही है, ये काम है। तो जी दिस ऑडियंस इज ने अकाउंटिंग, चार्टर्ड ऑडियंस अकाउंटेंट। आप भी कुछ सीखें। ऑडियंस आप भी जरा सोच समझ के नंबर्स दिया करें। तो जी डायरेक्शन की कैटेगरी में वोट कास्ट हुए 8900, जो इस दफ़ा मेरे ख्याल कम हुए हैं, और सैफी हसन के हिस्से में आए हैं 712, 8% बनते हैं 0.8। ठीक है, क्योंकि आप वोटिंग करते हैं 100 के उसमें, लेकिन हम उसको स्क्वीज़ करके 10 के उसके अंदर लाते हैं तो फिर इतने बन जाते हैं। अब बात करते हैं जी फीमेल एक्टर की और माहम शाहिद, नूरी। I think there wasn't much. Even I think ससी के भी एक सीन, 2 सीन्स थे, नूरी के भी 2 सीन्स थे, सोचने वाले मुझे सीन्स एक थे। बहुत उसका, और शी इज़ न्यू आर्टिस्ट, लेकिन एक सीन ने मुझे बड़ा हैरान किया था, मुतासिर किया जो मुझे देख के, कि उसने सिर्फ एक्सप्रेशन दिए हैं और वो बैठी हुई उसको दबा रही है और वो सारी बात करी, वो बिल्कुल नॉर्मल, जैसे ही शौकत का नाम आता है उसका एक एक्सप्रेशन चेंज होता है, और दैट वाज लाइक बहुत एक्सपीरियंस एक्टर ऐसे कर सकते होंगे, जो कि मुझे लग रहा है कि नई एक्टर के हिसाब से वेरी ब्रिलियंट। I have a feeling she's probably done theatre. मुझे लगता है कि इस बच्ची, but overall she's very good. I think if anyone, I think Sasi is not doing a great job. वो बहुत over, मुझे थोड़ा सा जो है ना, her emotions towards Farhan, and I'm finding that little filmy. Even though we are saying we're watching it like a film, but I think I would say, I think very good job, 7, because there was nothing outstanding in the thing. Not to say कि कोई ऐसी जगह नहीं थी, उसने but जो अपने otherwise- कैरेक्टर बनाया, जो मुझे लगता she's है done a माहम very का ना, good कि job, उसको very देखते ही good पता job. चलता है कि ये एक ऐसे हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में है लड़की। वो किसी भी एंगल पे आपको ये फील नहीं होता कि शी चिल रिलैक्स है। No, no, वो no, not हर at all, वक्त not वो at all, कॉन्शियस उसका वो not at होता है और वो अपनी I गेम think पे है। I think all the women were equally powerful in these 2 episodes. All of them. जो भी उनके scenes आए हैं, all of them. And I'm loving the maid servant. मैं तो कहती हूँ उसको एक स्पेशल उसको हम special. वो बड़ी करना सेन, चाहिए। हाँ, छोटी हाँ, सेन। बहुत अच्छा। जो maid है इसमें। हाँ,
I think she's 7 for Maham I'm- Shahid. हाँ. नादिया. एक्टर के लिए मुझे लगता है बड़ा मुश्किल है कि जब स्क्रिप्ट में आ जाए कि जी यहाँ आपने उल्टी करनी है, एकदम ना आपका थोड़ा सा हो जाता है, मतलब कैसी वाली उल्टी ना मतलब तो एक आपका ग्लैमर, आपका मेकअप, आपका वैसे गंदा आपको लगता है कि यार स्क्रीन पे सब देख रहे होंगे, तो ना नॉर्मली लड़कियां उसको बड़ा वो वाला चली जाएंगी वाला तो जहाँ ये सीन आता है और मैंने कहती हूँ अरे किस तरह टैकल करेंगे, तो हर उल्टी वाज एक्चुअली वेरी नेचुरल द वे शी डिड इट, और वो लंबा ही थोड़ा सा चलता हाँ, गया, वो लड़की बात लंबी कर रही थी। होती है, मेड बात कर रही होती है, And she's वो like- सुन रही होती है, उसका एक्सप्रेशन चेंज होने शुरू होते हैं, वो कुछ. ये इसका टेस्ट था, हाँ. क्योंकि यहाँ बड़े बड़े जो है ना यहाँ वो स्टाइल में आ जाते हैं। आई नो इवन फॉर माई सेल्फ मैं कहूँ कि मैं तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसी सिचुएशन आई नहीं स्क्रीन पे किसी ड्रामे में किसी सीन में, मैं तो खुद बहुत कुछ अजीब सा लगे, लेकिन यहाँ उसका टेस्ट था एंड शी डिड अ गुड जॉब कि वो बड़ी रियल गंदी वाली उल्टी लग रही थी तकलीफ दे लो, तो वो था कि आप देखे वो फील हुई थी, तो ये एक साइन है कि आप अच्छे एक्टर हैं तो फिर आप नहीं देखते कि भी क्या ग्लैमरस लग रहा है क्या नहीं लग रहा, absolutely. तो शी वॉज इन दैट मोमेंट, और वो लंबा साउंड इफेक्ट और वो रिएक्शन चला, लेकिन शी डिड अ गुड जॉब। और वो अच्छा मुझे मैंने बहुत दफ़ा देखा है ड्रामों में, ये मसाज होती है, ये मसाज होती है, ये जो ये मसाज थी ये कुछ अलग थी, था मसाज हुई है उसकी कल ना, वो कुछ अलग नहीं था, कोई मूवमेंट हाँ, कोई वो अलग बैग से, उसकी वो बैग मल दबा रही थी ना उसको ऐसे, मैं कहा यार ये कितना डिफरेंट है, ये वही उन्होंने डिसाइड किया होगा कि नहीं तुम ऐसी वाली, जिसने भी डिसाइड किया, सहन ने, छोटी सहन ने या लड़की माहम ने, बट मुझे मैं देख रही मैं कहा दिस इज़ अ डिफरेंट मसाज एंड आई लाइक्ड इट कि यू शुड डू थिंग्स डिफरेंटली, मुझे अच्छा लगता है, तो उसका कम काम था, एक आध सीन था, बट इट वाज वेरी इम्पैक्टफुल, तो माहम का तो 8 वेरी गुड जॉब. रुबीना जी. Maham, out of all the female characters in this play, I think अपना कैरेक्टर सबसे अच्छा निभा रही है. वाओ, महाम इज अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर यू. क्योंकि रुबीना जी ने जो हाँ, आपको दिया है, क्योंकि वो नहीं डिसअपॉइंट नहीं करती, अगर कोई बहुत कमाल काम उसकी तरफ आ नहीं रहा, जो आई एम श्योर जहाँ जहाँ आया है वहाँ भी उसने हमें डिसअपॉइंट नहीं किया, पहले जब हमने कुछ एपिसोड्स देखे थे, यहाँ पे भी. सो आई एम नॉट गोइंग टू गो ओवरबोर्ड विद मार्क्स, बट आई विल गो ओवरबोर्ड विद तारीफ, बिकॉज मुझे लग रहा है कि बाकी सारे लोग पुराने हैं, रिनाउंड हैं, बहुत कुछ कर चुके हुए हैं. This बच्ची is standing her ground and playing it so well. So a 6 for her for sure. 6. तो इसकी एडवांटेज ये है कि एक्टिंग के साथ साथ आवाज़ बहुत अच्छी है। अब यहाँ जब फरहान की एक्स आई ना, तो मुझे लगा बच्ची बहुत प्यारी है, थोड़ी सी ना उसको अपनी आवाज़ में थोड़ा सा भारीपन लाना चाहिए, तो वो बहुत अच्छा लगे. अब जी अब फीमेल एक्टर की बात हो जाए तो बोर्ड कास्ट हुए 10,200 और माहम शाहिद के हिस्से में आए हैं 500 300 408. Oh, good. 4% चलो, बनते हैं not bad, 0.4. better than last time. हाँ, better than last time. Not bad. अब बात हो जाए मेल एक्टर की और फरहान. मैं पहले मुख्तारा को एक वो देना चाह रही हूँ कि हाँ, मुख्तारा was. meaning he didn't speak. He just had this expression and his face spoke volumes. So I have to shout out to him for sure. I think he did an amazing job in this. फरहान के तो मार्क्स वहीं कट गए जहाँ उसने चश्मे उतारे. And even Usman Javed was really good. मीरल इस दफा भी बहुत अच्छा. मीरल, हाँ, मीरल is ने हर holding जगह it, अपना yeah, कैरेक्टर yeah, बना yeah, के रखा है. My favorite is Jahandar. I just love that. Jahandar guy. के आगे कोई He नहीं है just वैसे. takes me back to my hometown. I mean वो इतनी naturally करता है काम, मुझे मैं उसको देखती हूँ, मैं कहती हूँ मैं कब ये सीखूंगी. एक वॉक ही है जहांदार ने, उफ, नोट किया था हाँ. वो एक जगह से जब फरहान चल रहा है तो पीछे से वो जो भाग के जा रहा है, मैंने को 4 दफा रिमाइंड करके देखा है, इतनी प्यारी so वॉक good. थी वो, His देखने whole वाली है. टोपी उतारने को जैसी वो बात हो जाती है वो टोपी फौरन वो खैर वी टॉकिंग अबाउट फरहान एनीवे. सो फरहान के मेरे मार्क्स वहीं थोड़े से कट गए, बट आई थिंक फरहान का ये है कि ही हैज सस्टेन्ड हिज पुलिस ऑफिसरनेस इन द होल थिंग. कहीं भी वो कैरेक्टर से आउट नहीं गया एक्सेप्ट फॉर दिस वन एक ग्लासेस. मिस्टेक थी जो मुझे लगी थी, जो कि ऐसा नहीं होता, कभी भी ASP लेवल का जो ऑफिसर होता है वो एक सिविलियन को सर नहीं कहता,
वो सर कह रहा था किसको? उस पॉलिटिशियन के बेटे को, सर कह के बात कर रहा था, सर कह के पुलिस वाला आई बात वुड नहीं नो। करता। मेरा तो ये भी सवाल है कि वारंट के बगैर कैसे आप किसी वारंट वाला घर तो चले वो हो रेड सके कैसे? ले लिया उन्होंने दिखाया ना हो, लेकिन इसमें तो सर कह के बात करे, सर नहीं, हम आ जाएंगे। लेकिन अगर ले लिया और वो ये दिखाया कह ना हो, सकता था। अगर मेरे घर कोई आएगा तो फर्स्ट थिंग यू आस्क इज डू यू हैव अ वारंट, बिकॉज आप एक क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए आए ना, सो दैट वाज द, बट दैट्स नॉट फरहान's इशू, दैट्स नॉट हाँ। लेकिन वो वहाँ पर इनको आई थिंक डिस्कस करना चाहिए था, डायरेक्टर को भी और एक्टर को भी, कि मैं इसको सर क्यों कहूँगा, ये होम मिनिस्टर नहीं है, ये होम मिनिस्टर को वो कहता सर, होम मिनिस्टर का बेटा है, बेटे को सर नहीं कहेगा, जो कि एज में भी शायद उससे कम होगा। फरहान जनाब सर कह सकता था, जनाब, साहब जो कह भी सकता साहब था, या XYZ साहब हैं, आपका मैं ख्याल रखूंगा, जो भी वो सर कह रहा है उसको। तो ये AS जो ऑफिसर्स होते हैं, CSS करके आते हैं, इनको बड़ा हायरार्की का पता होता है, ये ऐसे सर नहीं कहते किसी को। आपको शायद याद होगा कि वो एक CSS ऑफिसर ने, जो कि पुलिस वाली थी, मरियम नवाज़ का दरवाज़ा खोल दिया था, जिससे बहुत ज़्यादा मसला हुआ था कि आपने कैसे, मरियम नवाज़ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की बेटी है, खुद तो उसका कोई पब्लिक वो नहीं है, तो आपने कैसे दरवाज़ा खोला, और उस पर बहुत ज़्यादा ट्रोल हुई थी वो खातून। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि वो सर नहीं कहेगा किसी को। So that would come in script and that would come in direction. But otherwise, again, I think Farhan is holding his ground. I think उसने अपने आप को, he hasn't, वो जो एक authority से बात करता है, और and what I love about वो जो भी उन्होंने कैरेक्टर बनाया है, कि उसकी तारीफ भी होती है, कुछ भी होता है ना, वो बहुत अच्छी तरीके से स्ट्राइड में लेता है। He doesn't sort of, meaning वो भी एक ग्रफनेस से ही कहता है थैंक यू वेरी मच और समथिंग, and he'll go out, और बिल्कुल इग्नोर करके वो चला जाता है। So I'll give him a 7. I think 7. Actually no, I will take 1 mark away for the glasses wala scene. 6. No, because that was वो थोड़ा सा that was out of character. That was totally out of character. हाँ, या तो ये होता है ना कि रोड पे उन दोनों की गाड़ियां साथ में रुकी हैं और शीशा नीचे हुआ है, फिर यूं देखते समझ आता है वो पूरी पंचायत है और आप एक कातिल को पकड़ने आए हो, और आप वहां पर ये करके लड़की को नहीं देख के अपना फ्रेम वहां से It was बनवाओगे। the way है हमारा हीरो। It was slow motion and it was it was the way it was done, which was very filmy और in a इतने normal खतरनाक, environment. जहाँ Yes. पे आपको पता है कि वो इतने हथियार लेके और खड़े हुए हैं। अल्लाह की कसम उन एनकों में से नजर आता है, Exactly. उतार के क्या देखना। रुबीना जी, Even if you just looked at her. हाँ, you're मतलब right, अब आ गए हो तुम यहाँ पे, जो काम करना है वो करना है, एन के लगी है, नजर तो आ रहा है, और सिर्फ छुप के देखता रहता और है कि आप पता नहीं देख रहे हो। सोचे वो लड़की थी, वो यूं करती कहती ऊ ला ला लाइक ये वाला एक्सप्रेशन था कुछ। like he should have walked in, taken his glasses off, and like you're putting it away, and then you look up and you see her. हाँ, कुछ भी You know, और something like that. That was Logical. so like tan 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 tan. एक music आना चाहिए Dramatic था. था। So Farhan और फिर just वहीं for फरहान that. दबंग 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 कर देते हैं। So just for that, I will take away the 1 mark. चले नादिया, मुझे लगता है कि इंस्पेक्टर अरसलान का रोल फरहान को ऐसे फिट हुआ है जैसे ग्लव, इट्स मेड फॉर हिम, और मैं इमेजिन नहीं कर सकती किसी और एक्टर को इतना अच्छा करते हुए रोल जिस तरह फरहान कर रहा है। मुझे तो ग्लासेस वाला भी ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं कुछ थोड़ा सा देती हूँ ना, जरा फिल्मी सा एक है, तो वही थोड़ा सा रिएक्शन फिल्मी वाला स्टाइल तो बनता है ना, कुछ लोग कुछ बहुत पसंद, क्यों हमारी जब शानजेब इतने वो भड़कीले फ्रॉक पहनती है, लोगों को पसंद आते हैं ना, वो तो कुछ भी कर बहुत अच्छे लगते हैं, इसी तरह फरहान पे भी अच्छा लग रहा है ये वाला जेस्चर। जब फरहान की एक्स उसके सामने अचानक आ जाती है, जो कि हमारे लिए भी एक शौक था, उसमें आई वाज लाइक या तो ये बहुत ओवर हो जाएगा या बिल्कुल इससे बात नहीं होगी, लेकिन ही वाज वेरी कंपोज्ड, और सारा सीन उसने एक बड़े कंपोज्ड ऑफिसर की तरह किया कि जी कवर अप कर लिया, ठीक है ओके जो भी हुआ, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, काम से आया हूँ, और उसके बाद वो कान वाला भी उसने जेस्चर किया जो स्टिक के साथ, वो बहुत अच्छा था। इफ इट वाज फरहान्स आइडिया, इट वाज वेरी नाइस, कान पे जैसे स्टिक से उसने उसको जोर दिया है। बाकी फिर जब ऑफिस में ये आ जाती हैं मैडम, तो तब भी वहाँ ही इज़ वेरी कंपोज्ड कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, वरना नॉर्मली होता है कि कोई एक्स को देख के ये वो बंदा थोड़ा सा फीलिंग आई जाती है, बट ही वाज वेरी कंपोज्ड। अच्छा जब ये बढ़ा है ना आगे, मैं कह रही हूँ नहीं, मुझे लगा फिर नहीं इसका मियाँ आ जाएगा, पीछे से कुछ छापा पड़ गया, कुछ हो गया, या जहां आपने देख लिया, तो ये तो कोई भी इसके अगेंस्ट यूज़ कर सकता है, और ये आगे जा रहा है, मैं कहती नहीं फरहान नहीं स्टॉप, वो शुक्र जाके टोपी उसने उठा के आ गया वापस। मैं कहा शायद उसके करीब जा रहा है, इसका बाल ठीक करेगा, या इसको ऐसे भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, नो व्हाई नॉट। तो मैं वही डर रही थी कि यहाँ पे ब्लंडर हो जाए फॉर ओल्ड टाइम से,
तुम्हें याद है मैं ऐसे तुम्हें चीक पे करता था, लेकिन मैं कहा कुछ भी हो रहा है, अब जा वो क्यों किसी रहा है? और की बीवी है, किसी और की बीवी को अब यूं नहीं कर सकते। क्या पता ड्रामा है। अच्छा, किसी और की बीवी को हाँ, दरार ड्रामा में आपने देखा था, तेरे हाँ। इश्क के नाम 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 नहीं देखा आपने? क्या बात कर रहे हैं आप मुकर्रम साहब। तो मुझे वो, मैं डर गई वहाँ, लेकिन दैट डिड नॉट। तो नंबर्स फरहान के वो अपने कैरेक्टर को भी बहुत अच्छा लेके चल रहा है। अब सारा भी नेक्स्ट मेरे ख्याल एपिसोड में घोड़े पे भी होंगे, तो वो भी अच्छा होगा। जो नेक्स्ट टीजर में जब जहर तो वो तुम्हें बता नहीं रही। तो आई एम रियली लविंग हिज परफॉर्मेंस एंड एक बड़े स्टाइल से खड़ा हो रहा है। आपने नोट किया है टांगे भी ना ऐसे से खोल के ऐसे खड़े होकर, एक अलग उसने एक अपनी बॉडी लैंग्वेज बनाई, बॉडी लैंग्वेज रियली अलग बनाई। And his walk also, ना? His walk, his standing style। बल्कि वो लड़की जब उसे कहता तुम्हें नहीं आना चाहिए, उसके बाद वो मैं समझी पीछे से वो भी आके खड़ी हो जाएगी। शुक्र है वो नहीं थी, वो अकेला ही आया। चलो भाई चलते हैं। हाँ, बहुत डराया मुझे सीन में, बिकॉज इट कुड हैव गॉन रॉन्ग। तो वो शुक्र है डायरेक्टर और फरहान दोनों ने बचाया। 8.5 फॉर फरहान। वेल डन फरहान। 0.5। रुबीना जी, Well, I will tell you something, guys. वो ये कि जब यूनिफॉर्म की अपनी एक फील होती है, जब भी कोई यूनिफॉर्म पहनता है ना, वो ऐसे ही उस यूनिफॉर्म का पार्ट बन जाता है। फिर उसका प्ले करना, उसका कमाल, उसके कमाल से ज़्यादा उस यूनिफॉर्म का कमाल होता है, क्योंकि वो यूनिफॉर्म आपको वो फीलिंग दे देती है। चाहे आप पुलिस का पहने, चाहे आप आर्मी का पहने, चाहे आप एयर होस्टेस का पहने, बट यूनिफॉर्म गिव्स यू अ फीलिंग। तो वो जो आपकी गेट होती है, जो आपका खड़े होना होता है, वो खुद डिफाइन हो जाता है। फरहान को रेट करने में मुझे इस एपिसोड में कोई ऐसा मोमेंट नहीं मिला जो मैं कहूँ वाह फरहान। सो बट ही इज़ फरहान, आई रियली लाइक हिम एंड आई थिंक वो जस्टिफाइड था अपार्ट फ्रॉम द एनक वाला बिट। आई गिव हिम अ 6। गुड जॉब। तो जी मेल एक्टर की कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 10,300 हुए हैं और फरहान के हिस्से में आए हैं 500, 600, 650, 1000। 1,236, 12% बनते हैं। 1.2 मिले हैं फरहान को झोंक सरकार से। वेल डन फरहान। तो जी ये झोंक सरकार तो हो गया, हमारा विजिट झोंक सरकार का मुकम्मल हो चुका है।